आप सबको मेरी तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं शुक्रगुजार हूं होप टीवी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे दोबारा बुलवाएं और हम खुदा के जिंदा कलाम को तवस्सल होप टीवी के आपके साथ शेयर कर सकें। मैं शुक्रगुजार हूं अफजाल राशिद साहब का, उनकी सारी टीम का, जिन्होंने मुझे दोबारा से मौका दिया। हम खुदावंद के कलाम में से आज का जो टॉपिक है, खुदा मुहैया कर लेगा, खुदा मुहैया करेगा। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब और उसका 22वां बाब और उसकी 7 और 8 वर्स को मेरे साथ देखिए। खुदावंद के जिंदा और जिंदगी तब्दील कर देने वाले कलाम में कुछ यूं मरकूम है। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सौख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहां है? अब्राहम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सौख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए। इसके साथ ही हम 13वीं और 14वीं वर्स को भी देखेंगे। इसमें कुछ यूं मरकूम है, और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया, और अब्राहम ने उस मुकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। हमने देखा कि जब अब्राहम अपने बेटे को खुदा के राह में कुर्बान करने के लिए ले गया, इससे पेशतर कि हम इसको डिटेल से देखें, मेरे साथ एक और आयत को भी देखिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क को जा और वहां उससे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा, सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना। खुदा के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि तू मोरिया के मुल्क को जा और वहां पे उन पहाड़ों में से मैं एक पहाड़ तुझे दिखाऊंगा, और उन पहाड़ों में जो पहाड़ तुझे मैं दिखाऊंगा, तू अपने बेटे को सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर मेरे हजूर गुजरान। हमने खुदा के कलाम में देखा, जब इसहाक अपने बाप अब्राहम से कहता है, ए बाप, लकड़ियां और दीगर एक्सेसरीज तो हैं, पर बर्रा कहां है? ईमान खुदा पर जब अब्राहम रखता था, उसने कहा कि खुदा आप ही अपने वास्ते मुहैया कर लेगा। हमने खुदा के कलाम को डिटेल से देखा। जब वो उसको कुर्बान करने लगा, जब वो छुरी को पकड़ लिया, जब उसने नियत कर ली, जब उसने उसको मज़बे के ऊपर लटा दिया, तो खुदा जो दिलों और इरादों को जानने वाला है, उसने कहा, अब्राहम अपने हाथ को रोक ले। हालेलुया। जब उसने अपने हाथ को रोका तो उसने पीछे देखा तो झाड़ियों में एक मेंढे को देखा, और उसके सींग जो थे वो उसमें अटके हुए थे, और उसने अपने बेटे की जगह उस मेंढे को सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदा के हजूर गुजराना। जब हम तारीख को देखते हैं
तो आज से 1800 साल कबल अज़ मसीह अब्राहम इस दुनिया पर एग्जिस्ट करता था, वो इस दुनिया में रहता था और उसने खुदा के कहने के मुताबिक मोरिया के मुल्क की तरफ सफर किया। 1000 साल के बाद, अब्राहम से 1000 साल के बाद हम देखते हैं कि इस्राएल में एक बादशाह आता है जिसका नाम दाऊद है। और इस्राएल में उस वक्त वबा और बीमारी और मौत थी। उसने कहा गुनाह तो मैंने किया है और सजा कौम को क्यों दी जा रही है। हम कलाम में देखते हैं उसने एक खेत को खरीदा और उस खेत में उसने सौख्तनी कुर्बानी के लिए एक बर्रे को खुदा के हजूर गुजराना। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इस्राएल में से वबा और बीमारी और मौत जाती रही। क्या आप लोग जानते हैं कि वो जगह कौन सी थी? मोरिया जगह। अब्राहम ने एक प्रोफेटिक वर्ड को बोला। उसने कहा खुदा अपने वास्ते आप मुहैया कर लेगा। और उसी जगह पर, उसी मुकाम पर जहां पे वो इसहाक को कुर्बान करने वाला था, 1000 साल के बाद उसी जगह पर मुकद्दस दाऊद अपनी कौम के लिए सौख्तनी कुर्बानी गुजारता है। उस जगह का नाम मोरिया था। हालेलुया। हम देखते हैं कि दाऊद की जो नेक्स्ट जनरेशन है, सुलेमान जो है, उसने वहां पे एक जगह को खरीदा और उसने कहा मैं खुदा के लिए हैकल को बनाना चाहता हूं। और उसने हैकल को बनाया। आज के दौर में जहां पे हम देखते हैं दीवारें गिरिया है, एक दीवार है जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जहां पे यहूदी लोग जो हैं वहां जाकर रोते नाला करते हैं। वो जो हैकल था वो सुलेमान ने बनाया था। क्या आप जानते हैं कि जहां पे हैकल बना था वो कौन सी जगह थी? मोरिया। वो ही जगह जिसको अब्राहम ने एक नबूवती कलाम किया। उसने कहा कि खुदा अपने वास्ते आप मुहैया कर लेगा। उसी जगह पर सुलेमान ने हैकल को बनाया और उससे 400 साल के बाद हम देखते हैं कि पैंतूस पिलातूस के सामने एक शख्स को हाजिर किया गया और उस पर इल्जाम क्या है? ये खुद को यहूदियों का बादशाह कहता है। ये इंसान होकर अपने आप को खुदा कहता है। फाइनली हम देखते हैं कि उसको कहा गया कि इसको कत्ल किया जाए, इसको मसलूब किया जाए। क्या आप जानते हैं जहां मसीह खड़ा था वो कौन सी जगह थी? मोरिया। जगह कब की मखसूस है? अब्राहम ने कहा खुदा आप अपने वास्ते मुहैया कर लेगा। यह एक नबूवती लफ्ज था, एक प्रोफेटिक वर्ड था जो उसने कहा। याद रखें, कई एक मर्तबा नबियों को भी पता नहीं है कि वो जिसको मखसूस कर रहे हैं वो आगे चलकर, चुनाचे खुदा सुन रहा था जब अब्राहम ने उस जगह का नाम रखा यहोवा, यानी खुदा खुद मुहैया कर लेगा। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं सुलेमान ने जिस जगह पर हैकल को बनाया वो मोरिया की सरजमीन थी। फिर अगर हम दाऊद को देखते हैं जहां पे उसने मौत और वबा को खत्म करने के लिए सख्त कुर्बानी गुजारी, वो जगह मोरिया है। जगह कब की मखसूस है? और फिर हम खुदा के कलाम को देखते हैं, उसमें लिखा है कि कई सौ साल के बाद खुदा, वो जो यहोवा यरी है, वो अपने आप को बशरियत में जाहिर करता है, अपने आप को बशरियत में पेश करता है। और अब्राहम ने तो
बरे के जरिए से, क्योंकि वो अपने बेटे से प्यार करता था, उसने उस बरे को कुर्बान करके अपने बेटे को बचा लिया। लेकिन खुदा जो सुन रहा था, उसने अपने आप को बशरियत में पेश किया मेरे और आपके गुनाहों के लिए। उसने उसी जगह पर अपने आप को मुहैया किया ताकि उसके मार खाने से हम कसरत से शफा पाए, हम कसरत से जिंदगी को पाए। खुदा के कलाम में लिखा, देखो खुदा का बर्रा जो गुनाह दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं और 18वीं आयत को देखते हैं। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, ये न समझो कि मैं तुरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल न जाए, एक लफ्ज या एक शोशा तुरेत से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। हालेलुया। जगह कब की मखसूस है। अब्राहम ने अपने बेटे को कहा कि खुदा आप ही अपने वास्ते मुहैया कर लेगा। हमने मत्ती देखे, एक शख्स ने मुझसे कहा, पादरी साहब ये जो वाकियात हैं इनमें खुदा का कलाम कौन सा है? और ये जो वाकियात है, याद रखें, पैदाइश के पहले लफ्ज से लेकर मकाशवा 22 बाब और उसकी आखिरी वर्ष तक ये सब खुदा का कलाम है। अब्राहम के वाकयात जो हैं वो मूसा ने तहरीर किए, दाऊद के वाकयात जो हैं वो सैमुएल ने तहरीर किए, मरकज मत्ती ने अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने तरीके के साथ इन वाकयात को बयान किया। लेकिन जगह वही है जहां पे यहोवा खुद अपने आप को मुहैया करता है। हम जल्दी से खुदा के कलाम में से एक और वर्ष भी देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, रोमियो के नाम खत उसका 10वां बाब और उसकी 4थी आयत को भी देखेंगे, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले की रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं नबियों और उनके सहायफ को मनसूख करने नहीं आया बल्कि मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।